असल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। असल में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को ये आ, मालूम करना है कि चार्ट के ऊपर एक डिमांड जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बेस्ट डिमांड जोन चार्ट के ऊपर किस तरीके से रहता है। यूँ तो बहुत सारी डिटेल है उसके पीछे, मगर कुछ एक चीज़ें मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद में चार्ट के ऊपर ले जाकर भी आपको बताऊँगा कि डिमांड जोन किस तरीके से काम करता है मार्केट के अंदर, सप्लाई डिमांड की थ्योरी। तो ये आपके सामने एक सरफेस है जहाँ पर मैं एक आपको एक सप्लाई जोन एक डिमांड जोन को आपको उसके ड्राइंग बना के बताने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ में चार्ट के ऊपर भी हम इसकी पावर को समझेंगे। आपको बताने का मकसद बहुत सारे हैं, मगर उससे पहले आपको ये बात बता दूं कि जो लोग अगर से चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों साथ में शेयर भी कर सकते हैं। उसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर ले। उसकी वजह यह है कि आने वाले वक्त के अंदर मैं उसके ऊपर तो अपडेट करते ही रहता हूं, मगर एक बहुत बड़ी अपडेट के आने वाले टाइम के अंदर मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं कि जहां पर मैं सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम डीप के अंदर, कि जहां से हम एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सके, किसी की हमें मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम डिमांड जोन को चार्ट के ऊपर देखते हैं, सबसे बड़ी बात तो डिमांड और सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है ये चार्ट के ऊपर दिखता है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, बाइंग के, सेलिंग के। तो मैं एक आपके सामने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रा सा उसको गौर देखें। ये कैंडल है, ऐसा समझे कि ये एक जोन है जहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी। इस कैंडल का मैं कलर चेंज कर दूंगा। ये समझे कि उसके अंदर ये विग लगी हुई है और इस कैंडल की ये विग है, और यहाँ पर एक और कैंडल मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। असल में मार्केट के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग असल में चार्ट पैटर्न पर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग जो है तो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि मार्केट के अंदर जो चीज़ें काम करती है वो सबसे ज़्यादा सप्लाई डिमांड काम करता है। ये दो स्ट्रक्चर है, आप देख ले इसको। इसमें मैं इसको कट कर देता हूँ। अब ये वाली स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं आपको कलर भर के समझ में आ जाएगा कि क्या इसके अंदर ये कैंडल को अब एज ए ट्रीट करें कि ये रेड कैंडल है, और ये वाली जो कैंडल है उसको आप ग्रीन कैंडल ट्रीट करें। ये जो कैंडल है इसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। ये रेड भी हो सकती, ग्रीन भी हो सकती। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको, इस स्ट्रक्चर को जो है ना तो हम एक डिमांड जोन बोलते हैं। आपको ये कैंडल दिख रही होंगी इस साइड के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, तो इस कैंडल को हम लेग इन कैंडल बोलते हैं। यानी एक स्टॉक के अंदर ऊपर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आया और रिवर्सल, यहाँ पर एक बायर सेलर की फाइट हुई इस कैंडल में, इसको हम लेगिन बोलते हैं। डिटेल ज़्यादा आपको बतानी नहीं है, ज़्यादा डिटेल में अगरचे जाएंगे तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए ये जो कैंडल है आपको दिख रही है, इसको हम बेस कैंडल बोलते हैं, कि जहाँ पर ये है कि यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई और नतीजे में क्या हुआ कि प्राइस ऊपर में चली गई। तो इस बेस कैंडल के अंदर ऑर्डर लगे हुए थे, मान लो कि बहुत बड़ा ऑर्डर, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और इस जगह पर बायर सेलर की फाइट हुई, मगर नतीजा ये निकला कि एक बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव लेग आउट कैंडल बन गई। तो क्या होता है, मान लो
कि इस कैंडल के अंदर 1 लाख सेल यानी बाई शेयर्स के बाई करने के ऑर्डर लगे हुए थे, और वहाँ पर 60,000 ही एग्जीक्यूट हुए। 60,000 शेयर ही एग्जीक्यूट हुए, यानी कि वहाँ पर मिली क्वांटिटी 40,000 पेंडिंग रह गई। तो क्या होता कि जब आपको उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती तो वो प्राइस ऊपर में चले जाती। यहाँ जितने सेलर थे उसको बाय कर लिया गया, तो बाद में जब सेलर बचे ही नहीं तो स्टॉक की प्राइस ऊपर निकल गई। तो इसको एक डिमांड जोन बोलते हैं। तो अभी क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये इस जगह के ऊपर अब इंस्टीट्यूशन के बचे हुए ऑर्डर लगे हुए इधर। मान लो कि 40,000 शेयर के यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं। तो अब ये क्या होता है कि प्राइस जब इधर से मूव करते हुए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रश के ज़रिए से बताता हूँ। इसमें क्या होता कि जब प्राइस, इसको थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ मैं। ये प्राइस ऊपर जाने के बाद में क्या होता, नीचे में इस तरीके से आती एक टाइम के बाद में इन बचे हुए ऑर्डर को लेने के लिए। यानी इसको हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर मार्क करना हो तो हम डिमांड जोन को इस तरीके से मार्क करते, यानी इस जोन के अंदर 40,000 शेयर्स के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि प्राइस जब इधर आती और जैसे ही वहाँ पे वापस से जो पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते, तो प्राइस वापस से ऊपर निकल जाती। हमेशा आप देखिए चार्ट में बाइंग सेलिंग के जोन रहते हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं। तो हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ज़्यादा डीप में आपको भी उतरना नहीं है, वरना आप बोर हो जाएंगे। ये बहुत सारी इसके पीछे ये है। और इसी का उल्टा जो है तो सप्लाई जोन होता है, कि मैं आपको एक सप्लाई जोन की पिक्चर भी बता देता हूँ, उसके बाद में ही मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूँगा। तो सप्लाई जोन के लिए ये है कि ये एक स्टॉक है जिसकी कैंडल है। जैसा इसमें कैंडल बनाए थे हमने, उसी तरीके से इसमें भी बना रहे हैं। बेस कैंडल होती, उसको बेस कैंडल बना लेता हूँ। ये बेस कैंडल, उसी के साथ में ये एक सप्लाई जोन कंप्लीट होता। 3 एलिमेंट हर डिमांड जोन सप्लाई जोन में रहेंगे। अब ये क्या है कि ये एक ये डिमांड जोन था और ये एक सप्लाई जोन है। मान लो कि ये सप्लाई जोन है और इसको हम इस तरीके से मार्क करते, यानी ये बेस कैंडल की जो लोवेस्ट बॉडी थी और हाईएस्ट उसकी ऊपर की विक थी, इसको मार्किंग करते थे। और ये जो कैंडल है आप देखेंगे कि मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यानी ये एक रेड कैंडल है और ये भी मान लो इसको रेडी कैंडल समझ ले आप। और ये जो है तो एक ग्रीन कैंडल है। इधर में सेलिंग के ऑर्डर पेंडिंग है। अब क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ से सेलिंग के ऑर्डर लगे, प्राइस नीचे चली गई, तो वापस से क्या होता है कि प्राइस फिर इस तरीके से घूमकर ऊपर आ जाती। सर यहाँ से प्राइस इस तरीके से वापस से चलते हुए ऊपर में जाती।
हायर लो, जैसे ही इसको टच करती प्राइस तो वापस से यहाँ पर बचे हुए मान लो 40,000 की क्वांटिटी के ये है सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं सप्लाई के, तो वहाँ से प्राइस नीचे में इस तरीके से फिर वापस आ जाती है। तो ये है सप्लाई जोन, ये है डिमांड जोन। अब ये चार्ट के ऊपर इसकी पावर क्या है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे सामने आप देखेंगे ये एक चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है जिसका नाम है नेलकास्ट स्टॉक है। ये इस स्टॉक के बारे में मैंने बहुत सारी डिस्कशन कर रखी है, इस स्टॉक ने अच्छे रिटर्न बना के दिए, मगर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सप्लाई और डिमांड किस तरीके से काम करते हैं, वो थ्योरी के ऊपर हम समझ रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे कि ये नेलकास्ट का स्टॉक है और एक कैंडल 12 महीने की है, और यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता। देखिए ये नेलकास्ट का स्टॉक है और हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये एक एक कैंडल 12-12 महीने की है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स लूँगा। रेक्टेंगल बॉक्स से आप ये लेने के बाद में ये जो हमने बेस कैंडल देखी थी, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है और ये भी बेस ही कैंडल है। तीनों को बेस कैंडल ट्रीट करेंगे और ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। मैं जो आपको समझाने ये नहीं किया, मैं ज़्यादा उसकी डीपली बात करूँगा तो एक वीडियो में तो कभी भी ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। कुछ एक इसकी सेटिंग मैं कर देता हूँ जो कि इसमें करने की बाकी है। तो इसके अंदर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, बस इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो है तो ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये 12 महीने की एक कैंडल है, सबसे ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर जो ऑर्डर है इस जगह के अंदर है। अभी देखिए प्राइस उस साल के जोन से ही चल रही है। अभी मैं एक चीज़ ये करता हूँ, हम इसके टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं तो 6 महीने के ऊपर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे को एक जोन दिखता, यहाँ पर इस जगह पर एक जोन है और नीचे भी एक जोन 6 महीने का एक जोन यहाँ पे भी दिखता। दोनों जोन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे। तो मैं नीचे की टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखें कि एक जोन यहाँ पर है। मैं वापस से रेक्टेंगल बॉक्स ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तीनों कैंडलों को मैंने मार्क कर दिया हूँ और नीचे भी एक जोन था मगर इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं, प्राइस तो ऊपर से चली है, मगर फिर भी मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मगर जब हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते और जब हमको ट्रीट करते देखते हैं इस तरीके से, तो ये जो जोन है ये वाला, ये जो एक डिमांड जोन है जिसमें दो बेस कैंडल दिखती है रेड और ग्रीन, इसका अचीवमेंट ये है कि उसने इसको ख़त्म किया है। इधर जो सेलिंग के जोन थे इनको ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, इसका अचीवमेंट है। और प्राइस भी इसी के अंदर आई, मगर जैसा ही हम देखते कि प्राइस अंदर में आ रही है किसी जोन में तो हम अपने आप को शिफ्ट कर देते डेली के जोन की, डेली के ऊपर में। और आप देखेंगे चार्ट थोड़ा सा डेली में बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको वीकली के ऊपर शिफ्ट करता हूँ। देखिए ये डेली के हम वीकली में देख रहे हैं, और ये जो जो एरिया आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है ये है क्वार्टरली का डिमांड जोन जिसके अंदर प्राइस आई। अभी हम क्या करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर से उस स्टॉक को बाई करना है, हमें हमें मान लो कि एक अच्छा स्टॉक है और जोन में बहुत अच्छा सा ऑर्डर लगे हुए हैं और रेंज बहुत बड़ी है, और हम इसको अगर से एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस के बाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसको
उसको हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट उसके निकाल लेते हैं। जैसा कि ये एक वीकली का अच्छा डिमांड जोन है, तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट तो उसका ये हो जाता। उसके उसके बाद में उसका अगला इन्वेस्टमेंट पॉइंट हमें निकालना हो तो हम ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट उसका निकाल लेते हैं, और एक शुरू में ये वाला इन्वेस्टमेंट पॉइंट, अलग अलग जगहों पे इसमें क्वांटिटी ऐड करते चलते हैं। बैठे थे उसमें। ना छोड़ते थे। नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट उसके पॉइंट रहते हैं। मान लो यहाँ कुछ क्वांटिटी ऐड ऐड कर दी, कुछ क्वांटिटी इधर में ऐड कर दी, कुछ क्वांटिटी के लिए यहाँ पे जगह रखी, मगर प्राइस यहाँ पर वापस से आई नहीं, दो जगह पे एंट्री हो गई। मगर ये है कि आप इसको देखेंगे कि स्टॉक जैसा आया तो 84-93 रुपये के पॉइंट पे जगह मिल गई, उसके साथ में 84 रुपये के वाले पॉइंट के ऊपर जगह मिल गई, और 84 और 93 के अंदर मान लो कि 10 रुपये का गैप है, तो 84 में 5 रुपये आप ऐड कर दें तो ये 89 रुपये के एवरेज बन जाती है। 89 रुपये के ऊपर स्टॉक हाथ में आया आपके, और जैसा ही साल के जोन से चलना स्टार्ट करा इसने, तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने 180 रुपये लगा दिया। 90 रुपये से डायरेक्ट स्टॉक डबल हो गया। तो ये पावर है एक साल के जोन की। एक साल के जोन इस तरीके से पावरफुल रहते हैं। तो मैं असल में आपको यही बता रहा हूँ कि ना, ये जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि फ़ुज़ूल चीज़ों को आप, यानी कि फ़ुज़ूल से मुराद ये है कि आपको अगर एक स्टॉक का ओवरऑल पिक्चर मालूम है, आपको ओवरऑल व्यू क्या है, किधर से वो स्टॉक चल रहा, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। अभी क्या है कि हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, हमारे पास में इतनी बड़ी हम लाइन को देख नहीं पाते। अभी आप मुझे बताओ, 12 महीने की एक कैंडल से स्टॉक की हायरिंग करते हुए चलना, और उसके बाद में ये है कि उसको हायरिंग करते हुए चलना और उसको पूरा बिगर पिक्चर को देखना, तो इससे क्या होता है कि इससे पूरा व्यू आपका क्लियर हो जाता। तो ऐसा एक नहीं, मैंने जितने भी आपने देखे होंगे, हमने टेलीग्राम में स्टॉक को डिस्कस करा है, जो चले हैं वो सब इसी तरीके से उसकी हायरिंग हुई है। तो आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन की पावर को इसमें समझ रहे होंगे। समझने के लिए यही है कि आप ये समझे कि अभी जो स्टॉक वापस आ रहा है इधर से, तो देखो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये वाला, इसको मैं अगर से मार्क कर लूँ, जो कि टेस्टेड है 3 मरतबा, इसको हम ऐसे ट्रीट कर दें, यहाँ टेस्ट है, यहाँ टेस्ट है और यहाँ टेस्ट है। और अगरचे इसको हम क्लियर समझना हो हमें, अगर पीछे वाली एक टाइम फ्रेम नीचे में अगर उतर जाए, तब भी आप देखेंगे कि ये भी जो है तो यहाँ पर भी टेस्ट ही है। एक बार यहाँ पर भी स्टॉक रुका है, मगर यहाँ से भी स्टॉक ऊपर में ही जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती, मैंने बहुत ही एकदम आपको मोटा मोटा ही बताया ये कि ये इस तरीके से होता है, मगर इसके पीछे बहुत सारी बातें लगी हुई है। तो आप इसको सप्लाई डिमांड की पावर को कोई समझे इसको। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।